welcome to my channel. We are discussing philosophy of religion, chapter 10. Chapter 10 पर हम पहुंच चुके हैं of religion and morality. Let's see कि religion और morality का क्या relation है and whether क्या relationship ये जो हम establish कर रहे हैं between religion and morality, तो क्या religion से morality आती है या morality की वजह से religion हमने establish किया है. तो ये जो inter relationship है इन दोनों particular टर्म्स के बीच में, इन दोनों पर्टिकुलर रिलेशनशिप जो है रिलीजन और मोरालिटी के लिए, इनको हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों आ रहा है एंड व्हाट इज द नीड, क्या हमें ज़रूरत भी है, क्या रिलीजन मोरालिटी की वजह से आ रहा है या मोरालिटी रिलीजन की वजह से आ रही है. सो वी नीड टू स्टडी दिस इंटर रिलेशनशिप एंड यू विल ट्राई टू एनालाइज कि हमें कैसे यूपीएससी में आंसर लिखना है, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स डिस्कस, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. जो रिलीजन है बेसिकली वो हमारा एक रिस्पॉन्स रहता है किसके रिगार्डिंग, जो भी अल्टीमेट कंसर्न है. कोई भी चीज़ ले लो आप, अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोच रहे हैं या हमारे लिए वो चीज़ मैटर करती है तो ऑब्वियसली हम उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं. सपोज यहाँ पर अगर हम गॉड को लेते हैं तो वी हैव सर्टेन रूल्स, वी हैव सर्टेन गाइडलाइंस, जो हम बोलते हैं कि अगर आप ये रूल्स फॉलो करोगे, अगर आप अच्छे काम करोगे तो आप सीधा भगवान में लीन हो जाओगे या फिर आप हेवन में जाओगे. तो ये चीज़ें हैं, ये जो हमारे ऊपर गुडनेस का जो प्रिंसिपल डाला जाता है, ये मोरालिटी से आया है या ऑलरेडी रिलीजन के अंदर था. तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हम रिलीजन एज अ होल की बात करें वो एक बहुत ब्रॉड टर्म है, उसको हम एज अ कैटेगराइज छोटे छोटे टर्म्स में नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर कोग्निशन भी आता है आपका, ऑब्वियसली आप इसमें रीजनिंग भी डालते हो अपनी, कोनेटिव एंड अफेक्शन भी इसी के अंदर आता है, और ये साइंटिफिक पर्पस के लिए भी प्रोमिनेंट माना जाता है, क्योंकि जो कोग्निशन है ये भी मोरालिटी में आता है, और जो अफेक्शन प्रोस्पेक्ट है वो भी हम देख सकते हैं कि मैन के अंदर वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है. और ये जो तीनों एक्सपेक्ट हैं ये एक साथ ही मिलते हैं, हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते, चाहे वो आप रिलीजन की बात करो और चाहे वो मोरालिटी की बात करो. आर्ट एंड साइंस में भी हमें देखने को मिलता है. जब सिविलाइजेशन शुरू हुई थी तब जो रिलीजन है, आर्ट, साइंस है, ये एक साथ पाए जाते थे. तब वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता था बिटवीन रिलीजन, आर्ट एंड साइंस. बट अब जैसे जैसे रैशनैलिटी बन रही है, लोग अपना दे ट्राई टू यूज द कॉग्निशन पावर, उस वजह से हमने यहाँ पर इंडिपेंडेंट बना दिया है मोरालिटी को एंड रिलीजन को. अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें ये एक तरह से ऑटोनॉमस डिसिप्लिन भी बन गया है. आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट, मोरालिटी for the sake of morality, religion for the sake of religion. तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं ये अब बनने लगी हैं. तो इस चक्कर में हमारा इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमिटी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर ऑटोनॉमी हमें फील भी होती है. बट अब हम इनके बीच में रिलेशनशिप समझने की कोशिश करते हैं रिलीजन एंड मोरालिटी के बीच में, कि जो रिलीजन एंड मोरालिटी है वो इंसेपरेबल है एंड इंटरडिपेंडेंट है. जो रिलीजन है वो डिपेंडेंट है मोरालिटी के ऊपर, या मोरालिटी है वो इंडिपेंडेंट है रिलीजन के ऊपर एज एन ऑटोनॉमस डिसिप्लिन. तो तीन एक्सपेक्ट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे. अगर हम आज के टाइम की बात करें, कंटेम्प्रेरी मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें, तो वहाँ पर मोरालिटी को हमने अलग से एक डिसिप्लिन माना है, जहाँ पर बोला जाता है कि एक पॉइंट पर आता है उसमें गॉड को भी शामिल कर देते हैं. तो जो इम्पोर्टेंट इसका कंपोनेंट है मोरालिटी का, दैट इज फ्री विल. क्योंकि जो कुछ फिलोसफर्स हैं, ALQ या JK मैकई, ये कहते हैं कि जो भगवान है उन्होंने मैन को बनाया है और मैन को उन्होंने फ्री विल दी है कि आप अपने दिमाग से आपको जो ठीक लग रहा है बेस्ड अपॉन योर रीजनिंग एंड रीजन यू कैन डिटरमाइन कि आपको क्या काम फ्री विल से करना चाहिए एंड कौन सा नहीं करना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द मोरल ग्राउंड पर आपको उसको जस्टिफाई भी करना है. लेकिन जो एल्विन प्लेटिंगा है, इन्होंने इस क्लेम को चैलेंज किया है, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो लिंग्विस्टिक कन्वेंशन है उसको अगर हमें मेंटेन करना है, जो लैंग्विस्टिक कन्वेंशन चलती आ रही है, तो वहाँ पर कह रहे हैं कि आप वहाँ तो फ्री एक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर भगवान सबको फ्री विल देता है तो वो कैसे इन डिटरमाइन करने का लोगों को हक दे रहा है, क्योंकि जो गॉड है ही इज द क्रिएटर, तो ये फ्री विल तो दे ही नहीं सकता मैन को. एंड उसी टाइम पर ना ये उनको बता सकता है कि आपको अपनी फ्री विल के अकॉर्डिंग ही काम करना है, क्योंकि अगर आप अपनी फ्री विल के अकॉर्डिंग काम करने लगोगे तो जो इंसान है ऑब्वियसली दे विल हैव सम मोरल लैप्स ऑल्सो. अब अगर हम कोई काम कर रहे हैं, अगर हम अपनी मर्जी से कोई भी काम कर रहे हैं, तो देयर इज अ स्कोप ना कि आप कुछ गलत काम भी कर सकते हो, दैट आर आउटसाइड द स्फीयर ऑफ मोरालिटी. तो वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ काम हम, अगर भगवान ने हमें फ्री विल दी है तो हम कुछ काम मोरल स्फीयर से बाहर होकर भी करेंगे. अब पहला कंपोनेंट देखते हैं, इंटरडिपेंडेंस ऑफ रिलीजन एंड मोरालिटी.
जो हायर रिलीजन है उन्होंने कहा है कि मोरालिटी रिलीजन का पार्ट ही है। जैसे जुडाइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, उन्होंने 10 कमांडमेंट्स जो एक्सेप्ट किए हैं। जो 10 कमांडमेंट्स है दीज आर ऑल्सो द मोरल प्रिंसिपल्स और द मोरल गाइडलाइंस यू कैन से कि आई एम योर लॉर्ड, यू शैल नो have no other god before me, you shall not have any image of me, you shall not misuse the name of Lord, observe the Sabta today as holy, honor your father and mother, Pancha Mahavrata, you shall not murder, ahimsa, you shall not commit adultery, brahmacharya, you shall not steal, asteya, you shall not give false witness, that is satya, you shall not cover, that is apriya. So all of these haven't you seen कि Buddhism and Jainism में ये हम पढ़ चुके हैं। तो क्या रिलीजन के अंदर ही मोरालिटी आ रही है ना, क्योंकि जो 5 कमांडमेंट्स है लास्ट के जो 5 हैं ये पंच महाव्रत है जैनी में, जो कि उनके 5 मोरल वाउस हैं। तो कहते हैं कि जो रिलीजन है और ये मोरालिटी है ये इनसेपरेबल है, आप इसको अलग मान ही नहीं सकते। अगर हम इंटरडिपेंडेंट की बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि रिलीजन हेल्प्स मोरालिटी, जो रिलीजन है वो मोरालिटी को हेल्प करता है, और जो मोरालिटी कीप्स ऑन रिफाइनिंग रिलीजियस डिमांड्स, क्योंकि मोरालिटी इन टर्न हेल्प कर रही है रिलीजियस डिमांड को और ज़्यादा जस्टिफाई करने में और ज़्यादा रिफाइन करने में। अगर हम फ्यूड की बात करें, इज लाइक कि मैन हैज़ बीन एबल टू गिव अप मैनी क्रूअल एंड एग्रेसिव इम्पल्सेस। वो कहता है कि हम ऑब्वियसली एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर आप सपोज कोई भी रिलीजन फॉलो कर रहे हो, सपोज बुद्धिज्म फॉलो कर रहे हो, तो आप फॉलो करोगे ना जो भी बुद्धा ने बोला है, जो बुद्धा के टीचिंग्स हैं। तो जो बुद्धा के टीचिंग्स होंगी ऑब्वियसली दीज आर मोरल पाथ्स। तो इस चक्कर में आप अपने ईगो, एग्रेसिवनेस, क्रूअल नेचर, अनकाइंडनेस, इन सबको हटा दोगे ना, इन सब दूर चले जाओगे, तो दैट इन टर्न इज हेल्पिंग यू गेटिंग और बिकमिंग मोरल। जो रिलीजन नेसेसिटी है 10 कमांडमेंट्स की है, जो पंचव्रत है, वो भी वही शो करता है कि वो हेल्प करता है आपकी मोरालिटी को बढ़ाने के लिए। ऑल्दो जब हम बात कर रहे हैं कि अगर मोरालिटी इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट है, ऑटोनोमस है, तो रिलीजन, आप ये नहीं कह सकते डज नॉट रिमेन होली डिस्कार्डेड, कि अगर रिलीजन में से मोरालिटी निकल गई इसका मतलब ये नहीं कि रिलीजन के पास कुछ नहीं बचा। नो, तब भी वहां पर एक साइकोलॉजिकल बूस्टर रहता है मोरालिटी का एज अ गॉड। ये किसने कहा है? कांट एंड आर.डी. ब्रैथवेट ने। क्योंकि जो परफॉर्मेंस है, अगर हमें अपनी एक ड्यूटी करनी है, हमें बता दिया गया है, क्योंकि हर एक रिलीजन में अपना एक लिस्ट ऑफ ड्यूटीज होते हैं कि यू हैव टू परफॉर्म दिस ड्यूटीज, तो दैट इज नॉट एन ईजी टास्क। तो कांट रिकमेंड करता है ये जो ड्यूटीज है यही आपकी डिवाइन कमांड्स है, चाहे आप मोरालिटी को रिलीजन से अलग करो चाहे ना करो, ये डिवाइन कमांड्स रहेंगे। फर्दर जो रिलीजियस डेवलपमेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हैं बाय डीपनिंग ऑफ मोरल इंसाइट। क्योंकि जब जुडाइज्म ग्रो हुआ तो उसने बताया कि जो क्रुएलिटी होती है एनिमल के ऊपर वो नहीं होनी चाहिए। सैक्रिफाइस जो आप कर रहे हो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि ये एनिमल को हार्म कर रहा है, उनकी लाइफ ले रहा है। तो जो लॉर्ड है उनको बोला जाता था कि जब आप सेक्रीफाइस परफॉर्म करोगे तो जस्टिस शो करेगा, बट नहीं, यू हैव टू शो कि आपको ये सेक्रीफाइस नहीं परफॉर्म करना, यू हैव टू शो मर्सी, एंड इस तरीके से आपको जो प्रैक्टिस ऑफ जस्टिस है उसको फॉलो करना है। इसी सेम वे में जो ऋग्वेद आर्यंस है उन्होंने भी बोला था कि एनिमल सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए, एंड डॉक्ट्रिन ऑफ ब्राह्मण को उन्होंने एक्सेप्ट किया था, जो बोल रहा था कि आपको एनिमल सेक्रीफाइस नहीं करना, लेकिन आपके अंदर जो एनिमल वाली टेंडेंसीज हैं उनको आपको कॉन्कर करना है। हमारे अंदर भी तो काफ़ी एनिमल वाली टेंडेंसीज है ना, एग्रेसिवनेस, ईगो, जो भी हम काम करते हैं अपने मतलब के लिए करते हैं, गेटिंग सेल्फिश। तो आप अपनी इन टेंडेंसीज को हटाइए, अपने अंदर से इन जानवर वाली जो आपकी टेंडेंसीज उनको हटाओ, रादर देन एनिमल्स को किल करो या फिर उनका सेक्रीफाइस करो। जो रिलीजन है उसका डेरिवेटिव है रिलीजियस, जिसका मतलब होता है कि बाइंड्स अधेरेंट्स टुगेदर, कि जो भी उसके अधेरेंट्स है उनको एक साथ लेकर आना, और जो भी उसके लूज एंड्स हैं उनको टाई करना। और जो मोरालिटी है उसके अंदर एक्सटर्नल एंड इंटरलाइज्ड रूल्स भी आते हैं। अगर हम इंटरलाइज रूल्स की बात करें तो जो प्योरर इट बिकम्स, तो अगर आपको अंदरूनी अपनी जो अच्छी चीज़ें हैं उसको अगर आप फोकस करने लगोगे तो आपकी बुरी चीज़ें अपने आप खत्म हो जाएगी। तो इसलिए यू हैव टू बिकम प्योरर। क्रिश्चियनिटी और हिंदुज्म में भी आपका इंटीरियराइजेशन ऑफ मोरालिटी के ऊपर फोकस किया जाता है, जहाँ पर आपको सेल्फ कॉन्क्वेस्ट, अपने अंदर जो टेंडेंसीज है उसको कंट्रोल करना, अपने डिजायर को कंट्रोल करना, एंड अपना जो सेल्फ कल्चर है उसको कल्टीवेट करना, क्योंकि यही आपको सोल को पावर देता है। क्रिश्चियनिटी में भी कहा जाता है कि अगर आप अडल्ट्री कर रहे हो, धोखाधड़ी कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर बिकमिंग अ गुड पर्सन और यू आर फॉलोइंग अ मॉरल पाथ। नो, वो कह रहे हैं कि आप ये नहीं कि आप सिर्फ अडल्ट्री एक्शन में करना बंद कर रहे हो तो यू आर थिंकिंग कि ओके यू हैव बिकम अ मॉरल और यू हैव बिकम अ रिलीजियस पर्सन। नो,
आपका वो जो थॉट एडल्ट्री को लेकर भी एडल्ट्री में काउंट होगा। तो अगर आपको प्योर कॉन्शियस, प्योर सोल, प्यूरिफिकेशन ऑफ योर सोल करना है, तो आपका जो थॉट्स है उसमें भी प्यूरिफिकेशन की जरूरत है, उसमें भी वी नीड कि आप वहां पर कोई भी गलत थॉट ना लेकर आओ। क्योंकि इंडियन रिलीजन में भी लोगों को बोला जाता है कि आपका जो सेक्सुअल पैशन है, एजर है, फैचुरेशन है, ग्रीड है, इनको ओवरकम करिए। जितना ज़्यादा रिलीजन हाइयर होगा उतने ही हाइयर डिमांड होगी मोरालिटी की, क्योंकि जो मोरालिटी है वो एक तरह से रिलीजन को प्योरीफाई करता है, और जो रिलीजन है ये कहा जाता है वो है परफेक्शन ऑफ मोरालिटी। फॉर सेड गॉड जो कंजर्वेटर है इन वैल्यूज का, स्पेशली मोरालिटी, तो गॉड इज द कंजर्वेटर ऑफ मोरालिटी। गॉड को माना जाता है अबॉडीमेंट ऑफ मोरालिटी एंड चीफ गार्डियन। तो इसलिए कई बार रिलीजन को कहा भी जाता है कि वो इंडिपेंडेंट है मोरालिटी, क्योंकि गॉड जो है वो ऑटोमेटिकली ही आपको बता रहा है कि यू हैव टू बी द फॉलोवर ऑफ मोरालिटी, यू हैव टू फॉलो मोरालिटी। मतलब अगर आप भगवान को फॉलो करो तो आप बाय डिफॉल्ट, जिसको बोलते हैं ना कि बाय डिफॉल्ट आपसे अगर वो क्वालिटी आ रही है कि आपको गलत काम नहीं करना है, जो हम 10 कमांडमेंट्स पढ़ी हैं कि आपको जो सही राह पर जाना है, कुछ भी एंगर, ग्रीड, लस्ट, ईगो ये सब लेकर नहीं आना है, तो बाय डिफॉल्ट अगर आप गॉड को ही इंक्लूड कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली यू आर फॉलोइंग मोरालिटी। तो इसलिए यहाँ पर बोला जाता है कि रिलीजन एंड मोरालिटी आर इंडिपेंडेंट। अब बात करते हैं रिलीजन एज इंडिपेंडेंट ऑफ मोरालिटी। क्या रिलीजन इंडिपेंडेंट है? अगर हम प्रिमिटिव रिलीजन की बात करें तो वहाँ पर मैजिक ज़्यादा होता था देन मोरालिटी, क्योंकि तब क्या होता था, वहाँ पर टैबू के फॉर्म पर मोरल कोड काम करता था, कि काफ़ी ज़्यादा टैबू होता था, काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती थी जहाँ पर हम कुछ भी अगर रिचुअल परफॉर्म किया जाता तो हम उसी को मानते थे कि ठीक है, अगर ये रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे गलत कर्म ऑटोमेटिकली कट गए, या फिर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द मोरल वर्ड, या फिर मोरल, हमारा जो सोल है वो ऑटोमेटिकली इसकी तरफ काम कर रहा है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, जो टोटम कल्ट कैनिबलिज्म है, ये प्रैक्टिस किया जाता था मोरल कंसिडरेशन के विदाउट, जहाँ पर सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किए जाते थे, बच्चों का भी सेक्रीफाइस किया जाता था। एंड ये आपको अब्राहम विलिंगनेस में भी देखने को मिलता है, जब उन्होंने अपने सन, इकलौता उनका जो सन था इसहाक, उसको सेक्रीफाइस कर दिया था ताकि उनका जो गॉड है याहवे को वो प्लीज कर सके। आजीविकम में भी अगर हम देखते हैं, इनका जो हेरिटेक्चुअल सेक्ट्स है, ब्रह्मा जलासूत्र, इनमें भी बिलीव किया जाता है कि जो एंटीनोमिनिज्म है, जो कि ऑब्लिगेशन है कि हमें मोरालिटी को ऑब्जर्व करना है, तो उसके चक्कर में भी इन्होंने काफी ज्यादा सैक्रिफाइस परफॉर्म किए हैं। जो पुराना कश्यप है ये भी अक्रियवादी इनएक्शनिस्ट है, जिन्होंने कहा है कोई भी एक्शन अगर आप करते हो उसका कोई भी इफेक्ट सोल के ऊपर नहीं होता। लेकिन बाद में क्रिश्चियनिटी और जो इंडियन थॉट आया तो वहां पर कहा गया है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, देर इज अ टीचिंग ऑफ बीइंग सेव्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अलोन, कि अगर आप कोई भी काम करो तो सिर्फ गॉड ही, भगवान ही आपको उससे बचा सकता है। यहाँ पर एक वर्ड्स दिया गया है, दिस सोल दैट इज आत्मा इज नॉट टू बी ऑब्टेन बाय इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन से ऑब्टेन नहीं कर सकते, ना ही इंटेलेक्ट से, ना ही लर्निंग से, ये आपको करना है। कैसे आप इसको ऑब्टेन कर सकते हो? इट विल बी ऑब्टेन बाय वन होम ही आत्मन चूज, जो आत्मा चूज कर रहा है सिर्फ वही ऑब्टेन कर सकता है। टू सच अ वन दैट सोल आत्मा रिलीव हिज ओन पर्सन, जहाँ पर आत्मा अपने आप को एज अ पर्सन रिवील करता है। कैवलियन थॉट की बात करते हैं, वो बोलते हैं कि मैन आर सेव्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, जो मैन है दे आर सेव्ड ओनली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ये पुलाइन टीचिंग में भी मेंशन है। इवन जो कार्ल बर्थ है उन्होंने भी बोला है कि अगर आपको भगवान के शब्दों को समझना है वो सिर्फ डिवाइन ग्रेस से ही समझ में आएगा। और ये जो रिलीजियस टीचिंग्स है, यहाँ पर मोरल एक्सीलेंस डिसकंटिन्यूड हो जाएगा। फॉर नो मैन कैन बी काउंटेड राइटियस बिफोर गॉड, क्योंकि भगवान के सामने कोई भी बंदा राइट नहीं होता, आपका जो मोरल एक्सीलेंस है वो डिस्काउंट हो जाएगा, वो काउंट नहीं किया जाएगा। अगर हम अद्वैतिज्म या भक्ति कल्ट की बात करें, जो हमारा अलवर है, अलवर जो सेक्ट है साउथ इंडिया का, वो मानता है कि जो फाइनल अटेनमेंट है, स्पिरिचुअल एक्सेंट है, वो है द सीकर गोज बियॉन्ड गुड एंड इविल। मतलब अगर आप भगवान के सामने जा रहे हो तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर आप ये गुड, बैड, मोरल, इविल, आप इनसे ऊपर उठ चुके होंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये चीजें एग्जिस्ट करती है कि नहीं, ये सब चीजें नल्लीफाई हो जाएंगी अगर आप भगवान के सामने आ जाओगे। क्योंकि जो एक्शन है गुड और इविल का, ये प्रकृति को बिलोंग करता है, वो सिर्फ मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर आप हायर लेवल पर जा रहे हो तो ये यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया, अगर आपको इल्यूमिनेशन मिल गया, अगर आप जिसको बोलते हो इनलाइटनमेंट अगर आपको मिल गई, तो आपको समझ में आ जाएगा
कि जो ड्रॉअर है ये प्रकृति ही है, यही तो काम करवाती है और यही जो अपनी नॉलेज है रिलीज करती है और इसको मैन को रिलीज करते हैं फ्रॉम ऑल द एक्शंस गुड और बैड। जब तक आपको समझ नहीं आता तब तक आप इग्नोरेंस में रहोगे, लेकिन जब आपको इनलाइटनमेंट मिल गई देन यू विल बी अबव ऑल दिस गुड एंड इविल। एंड ये भी कहा जाता है कि अगर आपको स्टेट ऑफ प्राप्ति पहुंचना है, इट इज नॉट दैट द रियलाइजेशन ऑफ प्रपना वर्क्स बट गॉड अलोन। यहाँ पर यू हैव टू रियलाइज द गॉड। और जो प्रपना इज नॉट अ डूअर ऑफ एनी वर्क वेदर गुड और बैड। और जो प्रपना है ये कोई आपका डूअर नहीं है सही या गलत का। अगर हम श्री रामकृष्ण की बात करें, द रिलीज सोल फील, जब एक सोल रिलीज हो जाता है फ्रॉम दिस इग्नोरेंस, फ्रॉम दिस बॉन्डेज एंड लिबरेशन साइकिल से, तो वो क्या कहता है, आई एम द मशीन एंड दो ओ लॉर्ड आर्ट द ऑपरेटर, आई एम द हाउस दो आर्ट द इंडिविजुअल, आई एम द chariot and thou art the driver. He is truly free even in his life who knows that God does all and he does nothing. तो ये उनके वर्ड्स थे कि जो मैं तो कुछ नहीं कर रहा, जो भी कर रहा है सब भगवान कर रहा है। कि जो डिवोटी है वो इतना प्योर बन जाता है, इतना होली बन जाता है कि वो कोई सिन, कोई पाप कर ही नहीं सकता। उसके अंदर सिर्फ अच्छे कर्म ही फ्लो करेंगे। ओनली होली एग्स फ्लो फ्रॉम हिम। एक जो फ्रेज है बियॉन्ड गुड एंड इविल, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर है कि मीन्स दैट मोरालिटी रिमीन्स कि आप जब गुड एंड इविल से बाहर चल जाओ, गलत सही, अपना ईगो एंगर, सब इन सब चीज़ों से आप ऊपर उठ जाओगे तो एंड में बचेगा क्या? एंड में सिर्फ आपकी मोरालिटी बचेगी। ड्यूलिस्टिक स्टेज जो हम बात करते हैं यहाँ पर, वो कहते हैं कि आप ब्रह्मन में लीन हो जाओगे। वन बिकम वन विद ब्रह्मन। यहाँ पर ब्रह्मा अगर हम बात करें, आत्मा की बात कर रहे हैं, आप उसमें ही लीन हो जाओगे। कोई भी एक्शन यहाँ पर काम नहीं करेगा एंड यहाँ पर कोई भी नहीं होगा जो आपको, जो आप काम कर सके कोई भी गलत या सही, क्योंकि आप उससे बियॉन्ड हो चुके होंगे ऑलरेडी। एंड जो बचेगा दैट विल बी मोरालिटी। काफी सारे रिलीजियस थॉट्स हैं तो मोरालिटी इज इधर नॉट इन्वोक्ड एज इन सर्टेन प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ रिलीजन और वेयर वन गोज बियॉन्ड द स्टेज ऑफ मोरालिटी। काफी सारे रिलीजियस थॉट है जो बताते हैं कि जो रिलीजन है वो इंडिपेंडेंट है मोरालिटी का, या फिर आप मोरालिटी की स्टेज ही क्रॉस कर जाओगे तब भी आप इंडिपेंडेंटली ही काम करोगे मोरालिटी से। दैट वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड between interdependence and independence of religion and morality. अब देखते हैं ऑटोनॉमी ऑफ मोरालिटी के बारे में। जो कांट है वो कहते हैं कि उन्होंने एडवोकेट किया है द ऑटोनॉमी ऑफ मोरल। अकॉर्डिंग टू दिस वे ऑफ थिंकिंग वो कहते हैं कि मोरालिटी गुड है, इसलिए नहीं कि गॉड चाहते हैं, बट गॉड चाहते हैं इसलिए ये गुड है। क्योंकि जो मेमोरेबल वर्ड्स है कांट के, वो कहते हैं कि गॉड विल इज गुड, गुड विल इज गुड। ऑब्वियसली गुड विल तो गुड रहेगी, इसलिए नहीं कि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो फ्रस्ट्रेटेड होंगे, बट गुडविल इज गुड इन इटसेल्फ ना। गुडविल तो यार अपने में गुड है, आप उसके उसमें क्या चेंजेस लेकर आओगे? कोई चीज अगर ट्रू है, कोई चीज अगर राइट है, दैट इज राइट। यू कांट सी इफ 2 + 2 इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स 2 + 2 इज इक्वल टू 4। आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि 2 + 2 कैन बी 5, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ दिस? नो, यू कैन नॉट से दैट बिकॉज इट इज अ गुड प्रिंसिपल, इट इज द मोस्ट जनरली एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल, इट इज द मोस्ट रैशनली प्रिंसिपल। तो आप वो बोल रहे हैं कि गुडविल तो गुड है ही ना, तो इसलिए कोई भी चीज इस वर्ड में, इवन बियॉन्ड वर्ड इज गुड कैटेगरली एज इज गुडविल। अगर इस वर्ड के बियॉन्ड भी बात करें तो वहां पर गुडविल ही है। हेल्थ, वेल्थ, ऑनर, लर्निंग, इन सबको आप मिस यूज कर सकते हो, बट आप गुडविल को मिस यूज नहीं कर सकते ना। ये एक इकलौता ऐसी आपकी दौलत है जो कि अपनी लाइट से चमकती है। यहाँ पर कोई भी आर्टिफिशियल लाइट की इसको जरूरत नहीं है। जो कांट है उन्होंने मोरालिटी की या मोरल प्रिंसिपल्स का ऑटोनॉमी की बात की है, ये काफी ज्यादा एक्सेप्टेबल भी हो गया है डिफरेंट फिलोसफर्स के साथ, क्योंकि दे हैव बीन रिगार्डिंग रिलीजन एज अ सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स। क्योंकि वो रिलीजन को ही बोल रहे थे कि वो मोरल प्रिंसिपल्स का एक तरह से गाइडेंस है या बुक है, इधर विद इमोशन या बैक्ड बाय स्टोरीज। ब्रैथ वाइट की बात करते हैं, वो कहते हैं एक रिलीजियस असर्शन होता है, जो स्टेटमेंट है एक इंटेंशन का कि आपको एक तरह से बिहेवियर पॉलिसी को फॉलो करना है, लेकिन उसके अंदर आपको जनरल पॉलिसी को भी फॉलो करना है जो कि मोरल पाथ दिखाती है अलॉन्ग विद योर साइकोलॉजिकल एनर्जाइजर। अभी कोई भी एनालिटिकल फिलोसफर जो है, जो भी स्टडी कर रहा है मोरालिटी विद रेफरेंस टू रिलीजन, या फिर जो आइडियोलॉजी कम्युनिज्म या डेमोक्रेसी को ले रहा है, वो रिलीजन को डिनाउंस करता है। वो कहता है कि नो, वी डोंट प्रमोट इट। जो कम्युनिस्ट हैं वो क्रिटिकल रहे हैं रिलीजन के। इवन जो फिलोसफर है जॉन ड्यूई, इन्होंने भी रिलीजन को डिनाउंस किया है, क्योंकि ये बोलते हैं कि जो सेल्फ सफिशिएंसी है डेमोक्रेसी की वही सफिशिएंट है।
वही मोरल पाथ पर लोगों को लाने के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर भी इतने स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स है, दैट इज इटसेल्फ इज सफिशिएंट। तो हमें जरूरत ही नहीं है कि हम उसमें रिलीजन लेकर आए। फिर उनके कुछ वर्ड्स हैं जो ये बोलते हैं, जो आइडल एंड्स टू विच वी अटैच आवर फेथ आर नॉट शैडोई एंड वेवरिंग, they assume concrete form in understanding of our relations. We who now live are parts of a humanity that extends into a remote past, a humanity that has reacted with nature. The things in civilization we most prize are not of ourselves. They exist by the grace of doing and suffering of the continuous human community in which we are living. Ours is the responsibility of conserving, transmitting, rectifying, and expanding the heritage of values we have received, that those who come after us may receive more solid and secure. Here are to sect, class और race such a faith has always been implicit and given. वो कहते हैं कि जो चीज़ें हमें ऑलरेडी मिली हुई हैं थ्रू, अगर हम बात करें डेमोक्रेसी या कम्युनिज्म के थ्रू, हम जो मिल रहा है दैट इज ऑलरेडी देयर, तो हमें उसी को प्रिजर्व करना है। वी डोंट नीड सर्टेन रिलीजन टू टेल अस कि हमें वो चीज़ करनी है कि नहीं। तो ही कंप्लीटली डिनाउंसिंग एंड ही इज सेइंग मोरालिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिलीजन। चाहे रिलीजन ने कितना भी अच्छा किया हुआ हो, जो मोरालिटी है अगर आज के कंटेक्स्ट में हम बात करें, वो इंडिपेंडेंट है रिलीजन। क्यों? क्योंकि जो रिलीजन है वो एक तरह से माइथोलॉजिकल मिथ्स के ऊपर बेसिस है, जो कि डिसअपियर हो जाएंगे अगर आपका एक मिथ बस्ट हो गया तो, साइंस के बेसिस पर भी अगर जस्टिफाई हो गया तो। देयरफॉर जो रिलीजन है, जो मोरालिटी, उनको आपने साथ में रखा हुआ है, लेकिन जब वो डिस्पेयर हो जाएंगे तो क्या मैन रिलीजन के बिना रह पाएगा? अगर रिलीजन हट जाएगा, रिलीजन उनकी जिंदगी से चला जाएगा, कैन यू इमेजिन योर लाइफ विदाउट रिलीजन, या कैन यू इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट रिलीजन? दैट इज द क्वेश्चन दे आर रेजिंग। तो इसलिए वो कह रहे हैं तो डॉक्ट्रिन रिलीजन के हम उसको एज अ प्रेयोरी ले रहे हैं कि यार वो तो रहेगी ही रहेगी। यू कैन नॉट से कि दैट वॉन्ट बी देयर, या वो चली जाएगी, क्योंकि जो माइथोलॉजी है रिलीजन की वो बाउंड है डिस्पेयर की। बट अगर हम रिफाइंड फॉर्म ऑफ रिलीजन की बात करें, दैट वाज द पाथ गिवन बाय अद्वैतिज्म ऑफ शंकराचार्य, कबीर, श्री रामकृष्ण, विवेकानंद। वो कह रहे हैं कि ये तो गाइड करते रहेंगे ना इंसानों को, ताकि आपको हाईएस्ट गोल ऑफ ह्यूमैनिटी तक पहुंचना है, जहाँ पर कास्ट कॉम्युनल राइट्स नहीं है, इंटरनेशनल कॉल डिवोर्स नहीं है, या फिर ये जो चीज़ें हैं ये पास्ट की चीज़ें बन जाएंगे, दे विल जस्ट रिमेन अ हिस्ट्री। और जो मोरल है रिलीजन के बिना वो सिर्फ फैक्ट्स है। इवन कांट जो फादर है डॉक्ट्रिन का, ऑटोनॉमी ऑफ रिलीजन का, उन्होंने कहा है कि जो साइकोलॉजिकल बूस्टर है रिलीजन वो मिथ है। उन्होंने कहा है कि अगर हम डिवाइन कमांड्स को फॉलो करेंगे तो वो हमारी ड्यूटीज बन जाएंगी, और ये ड्यूटीज है, ये डिफिकल्ट है मैन के बीच में, मैन के लिए फॉलो करना विदाउट सच अ बूस्टर। क्योंकि ड्यूटीज तो आप तभी फॉलो करोगे ना अगर आपको पता है कि ये राइट काम करना है, इट इज द राइटेस्ट पाथ। यू विल ओनली परफॉर्म इफ यू हैव सर्टेन साइकोलॉजिकल बूस्टर, इफ यू हैव सर्टेन साइकोलॉजिकल प्रेशर टू डू इट। और वो साइकोलॉजिकल बूस्टर कौन लेकर आता है? वो आपका रिलीजन लेकर आता है। और रिलीजन कैसे लेकर आता है? थ्रू द फियर ऑफ गॉड। अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आपको पाप लगेगा, या फिर अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा, अगर आपके कर्म सही नहीं है तो आपके साथ आगे भी कुछ गलत होगा। हाँ, तो इसलिए हमें अपने कर्म सही रखना चाहिए। तो दीज आर सर्टन गाइडलाइंस ओनली ना, दैट आर डिक्टेटिंग रिलीजन, दैट आर पार्ट ऑफ रिलीजन। तो एक तरह से आपका साइकोलॉजिकल नैग का काम करते हैं, साइकोलॉजिकल बूस्टर का काम करते हैं। यू हैव टू ऑलवेज डू द राइट थिंग। रिलीजन और मोरालिटी के ऊपर कुछ और चीज़ें देखते हैं। जो कहते हैं जो मॉरल चॉइसेस हैं लोगों की, और जो वैल्यूज़ हैं जो एक्सप्रेस करते हैं इनके साथ, वो डिपेंड करते हैं कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ द वर्ड एंड प्लेस ऑफ ह्यूमैनिटी विद इट। ऑब्वियसली क्योंकि इस पर्टिकुलर वर्ड को और उसके अंदर जो ह्यूमैनिटी की प्लेस है उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। बट देयर आर ऑल्सो थिंग्स जहाँ पर रिलीजन कंसर्न है, और एक हर एक रिलीजन का एक तरह से पर्टिकुलर व्यू प्रेजेंट करते हैं वो वर्ड का, एंड प्रमोट करते हैं सेट ऑफ वैल्यूज विच द फॉलोवर शुड लिव, जो उनको फॉलो करना चाहिए। स्पेसिफिक एडवाइस भी देते हैं कि आपको कैसे जीना है, क्या रूल्स फॉलो करने हैं, या क्या एटीट्यूड आपको लेकर चलना है। कुछ रिलीजियस रूल्स भी बनाए गए हैं, वैल्यूज भी हैं जो कि बेस्ड हैं इसके ऊपर। अथॉरिटी ऑफ रिलीजियस लीडर, जो आपका लीडर है, सपोज आप पंडित जी फॉलो करते हो या आप किसी ब्रह्मा को फॉलो करते हो, या फिर अगर आप मॉस्क में जाते हो तो वहाँ पर मौलवी होते हैं। तो हर एक रिलीजन का एक तरह से टीचर होता है, गुरु होता है, रिलीजियस लीडर है जिनको आप फॉलो करते हो, चाहे वो बुक भी इन द फॉर्म ऑफ या इन द फॉर्म ऑफ अथॉरिटी ऑफ अ पर्सन हो। एक्सपीरियंसेस ऑफ दैट रिलीजियस कम्युनिटी, एक कॉम्युनिटिव एक्सपीरियंसेस अगर किसी रिलीजियस कम्युनिटी के बन रहे हैं उसके ऊपर भी बेस्ड होता है, रैशनल थॉट के ऊपर बेस्ड होता है, एंड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज नेचुरल। जो रिलीजियस वैल्यूज हैं वो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये नहीं कि वो जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं रिलीजियस की, बट इन जनरल टर्म में भी वो इन्फ्लुएंस करते हैं। कुछ एथिकल आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, वो भी आइडियाज और वैल्यूज के ऊपर बेस्ड हैं, जो कि क्रिश्चियन रिलीजन प्रमोट करता है।
दिस डजंट मीन कि जो भी एथिकल थिंकर है वो क्रिश्चियन होगा, बट everyone who lives in the western culture is liable to be influenced by Christian ideas, क्योंकि वहाँ पर क्रिश्चियनिटी है। वेस्टर्न वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक तरह से उनका हैबिचुअल थिंकिंग बन गया है कि मतलब आपको कोई भी चीज़ को कल्टीवेट करने की जरूरत नहीं है, दैट इज ऑलरेडी इनग्रेन्ड इन यू। अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में पैदा हो रहे हो तो इट डजंट मीन कि आप हिंदू बनोगे, इट डजंट मीन कि आप बुद्धिज्म के फॉलोअर बनोगे, नो, आप क्रिश्चियन ही बनोगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इम्बाइब्ड इन हैबिट्स। चाहे आप रिलीजन एज अ क्रिश्चियनिटी फॉलो करो या ना करो, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, बट यू विल गेट द हैबिट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, कि वो आपके हैबिचुअल थिंकिंग का डेली लाइफ का पार्ट बन चुका है। तो ये सिमिलरली है जहाँ पर अगर आप मुस्लिम डोमिनेटेड वर्ल्ड में जा रहे हो, हिंदी डोमिनेटेड वर्ल्ड में जा रहे हो, सिख डोमिनेटेड सोसाइटी में जा रहे हो, तो हर एक जगह का ये फॉलोइंग प्रिजम्पशंस रहेंगे। एंड यही आपका रिलीजियस बैकग्राउंड, डेलिब्रेट रिएक्शन, वहीं से आपको मिलेगा, वहीं से आपको चीज़ें सीखने को मिलेगी। अब कह रहे हैं कि हाउ आर रिलीजन एंड मोरालिटी रिलेटेड, ये रिलेटेड कैसे हैं? तीन पॉसिबिलिटीज हैं, ऑटोनॉमी, हेट्रोनॉमी एंड थियोनॉमी। ऑटोनॉमी कहते हैं कि जो मोरालिटी है वो ऑटोनॉमिक हो सकती है, क्योंकि अगर वो सिर्फ रीजन के ऊपर बेस्ड है, रिलीजन के ऊपर नहीं। यहाँ पर अगर हम जस्टिफाई कर सकते हैं थ्रू लॉजिकल सेंस, अगर आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो तो ये ऑटोनॉमी है। यहाँ पर कोई भी आप रेफरेंस नहीं दे रहे हो इन रिगार्ड टू रिलीजियस आइडियाज, लेकिन इसकी जो वैल्यूज हैं जो सेम है एज अ पर्टिकुलर रिलीजन, देन इट इज प्योरली सीन एज कोइंसिडेंट। हेट्रोनॉमी की बात करते हैं कि जो मोरालिटी है वो हेट्रोनॉमस हो सकता है, कि कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इटसेल्फ, क्योंकि रिलीजियस बिलीफ के ऊपर डिपेंड है या सेट ऑफ वैल्यूज के ऊपर डिपेंड है जो कोई भी रिलीजन प्रोवाइड कर रहा है। थियोनोमी, मोरालिटी थियोनोमी से, दैट इज गॉड से दे रहा है कि मोरालिटी एंड रिलीजन, ये कहा जा रहा है कि एक ही कॉमन सोर्स से आ रहा है ऑफ इंस्पिरेशन नॉलेज, पर वो हम गॉड को रेफर कर रहे हैं। अब ऑटोनॉमी को देखते हैं, रिलीजन एंड मोरालिटी की। जो रिस्पॉन्सिबल मोरल चॉइसेस होती हैं वो फ्रीडम और एबिलिटी टू चूज रैशनैलिटी के ऊपर डिपेंड है। कुछ जो रिलीजन्स है वो रिवॉर्ड्स पनिशमेंट्स की बात करते हैं कि अगर आपने इस पर्टिकुलर जब में अपने कर्म सही नहीं करे तो आपको मरने के बाद पनिशमेंट जरूर मिलेगी। आपको अगर अच्छे कर्म करे हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा इन टर्म्स ऑफ हेवन और हेल। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है, या रिबर्थ, कि आप दोबारा इस साइकिल में जाओगे कि नहीं, रिबर्थ। एंड अगर आपने बुरे काम किए हैं तो हम बोलते हैं कि अगले जन्म में आप जानवर भी बन सकते हो, या कुछ हम किसी को चिढ़ाने के लिए भी बोल देते हैं कि आप छिपकली बनोगे या कुछ भी बनोगे, ताकि हम उनको दिखाते हैं कि अगर आपने अपने कर्म सही नहीं किए तो यू विल बियर द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शन। तो एक तरह से मोरली आप उनके ऊपर ऑब्लिगेशन डाल रहे हो कि आपको अपने एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए, पनिशमेंट से बचने के लिए, यू हैव टू डू द राइटियस वर्क। जो डिफरेंट रिलीजन्स होते हैं उनकी डिफरेंट अप्रोचेज रही है मोरल इश्यूज को लेकर, या फिर एक रिलीजन में भी डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं या अप्रोचेज हो सकते हैं। तो अगर हम चूज कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज के, एक पर्सन को अपने रीजन का भी यूज करना है टू चूज व्हाट इज द अल्टीमेटिंग डिसाइडिंग फैक्टर फॉर होम व्हाट इज ऑटोनॉमी। एक रिलीजन के अंदर काफी सारे कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें हो सकती है ना, दैट इज कॉमन। सपोज हिंदुइज्म लेते हैं, इट इज सच अ वास्ट रिलीजन, इट इज सच अ ब्यूटीफुल एंड वास्ट रिलीजन। आप इसके अंदर जितना मुझे संभालो, ये सबके लिए दे हैव स्पेस, रूम फॉर एवरीवन। बट यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स भी तो कितने सारे हैं, इतनी सारी कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज हैं। तो आपको अपना रीजन का इस्तेमाल करना है, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ऑटोनॉमी। अगर हम एक रिलीजियस स्कूल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इसका मतलब मैं भगवान को ऑलरेडी बिलीव कर रहा हूँ, एंड knows that I will choose to do before I do it। मतलब मैं कुछ भी काम करने से पहले मैं भगवान के बारे में ही सोचूंगा। ही इज ऑल पावरफुल, कि वो मुझे प्रिवेंट भी तो करेगा ना। अगर मैं भगवान के बारे में सोच रहा हूँ कि मेरा कुछ गलत काम नहीं करने देगा या मुझे गलत राह पर जाने नहीं देगा, अगर वो ऐसा नहीं कर रहा, सपोज भगवान आपको नहीं रोक रहा कोई भी गलत काम करने से, तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्शन ना, क्योंकि उसने नहीं रोका, क्योंकि ही इज ऑल पावरफुल। मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझे क्या पता क्या करना होता है, मैं तो बहुत नादान सा बच्चा हूँ ना, मुझे थोड़ी पता है हाउ टू लिव दिस in this particular word, या what actions I need to perform. So for that you need कि हाँ, if I'm taking God as an all powerful, then he is also responsible for the actions I'm doing। एक तरह से अगर भगवान कुछ गलत कर तो इट इज हिज डिवाइन नेग्लिजेंस, इन विच केस आई लूज माई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर मैं अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लूज कर दूंगा अगर मेरे को लगेगा कि भगवान ही सब कुछ कर रहा है। बट नो, यू हैव टू थिंक फ्रॉम योर ओन इंटेलिजेंस, फ्रॉम योर ओन माइंडसेट। नेक्स्ट इज हेट्रोनोमी। जो लोग एक्सकेप नहीं कर सकते, उनका जो इन्फ्लुएंस है रिलीजन वैल्यूज के ऊपर या एटीट्यूड्स के ऊपर, क्योंकि दे हैव अनकॉन्शियस इफेक्ट, क्योंकि वो इफेक्ट अनकॉन्शियसली उनके ऊपर होता है।
इवन दो जो रिलीजन को रिजेक्ट भी करते हैं। तो इसलिए इट्स बेटर कि आप उसके इन्फ्लुएंस को एक्नॉलेज करो रादर उसको डिनाई करो। जैसे यू विल लर्न टू ट्राई टू डिफाइन मोरल टर्म्स जैसे कि गुडनेस, जस्टिस। आप वो लैंग्वेज यूज कर रहे हो जो रिलीजन ने ऑलरेडी दी हुई है। नेचुरल लॉ ये आता है फ्रॉम एरिस्टोटल, बट अगर आप इसको आज के टर्म में अंडरस्टूड करने की कोशिश करो तो ये एक्विनास एंड कैथोलिक चर्च ने ऑलरेडी यूज कर चुका है। एंड यहीं से लैंग्वेज आती है एथिकल डिबेट की। अगर किसी को समझना है कि क्या सही है तो यू हैव टू एनकरेज द कन्विक्शन कि उस पर्टिकुलर चीज को कैसे आप इफेक्ट में लेकर आ सको, क्योंकि जो रिलीजन है वही तो सोर्स है ना करेज का, वही तो आपको बताता है कि आपको सही काम करना है। ये कई बार अगर आप डिलेमा में फंसते हो कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप मोरल ग्राउंड्स पर ही तो एथिकल डिलेमा में ही तो जाते हो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो कि जो कम्युनिटी है विद इन विच वैल्यूज एंड मोरल एटीट्यूड्स शैल बी शेयर्ड एंड बिफोर्स। तो फिर आप मोरल ग्राउंड को चूज करते हो जहां पर वो सोसाइटी में एज अ होल एक्सेप्टेबल होते हैं। जो फिलोसफर्स हैं वो भी इंज्यूम करते हैं कि एवरीवन इज रीजनेबल। जो रिलीजन्स हैं आर वेल अवेयर ऑफ ह्यूमन सेल्फिशनेस। वो जानते हैं कि जो इंसान है कितना सेल्फिश है, कितना अपने बारे में सोचता है, कितना सेल्फ अब्जॉर्ब है या कितना अनरीजनेबल है। तो इसलिए वो एक तरह से रियलिस्टिक व्यू प्रोवाइड करता है ऑफ ह्यूमन नेचर की रादर देन फिलोसफी की। वो किसी फिलोसफी को प्रमोट नहीं करता, रादर इट इज प्रोवाइडिंग सम रियलिस्टिक व्यू टुवर्ड्स ह्यूमन नेचर। एंड इसलिए एक तरह से मोरल चॉइस उसको देता है कि उसको फॉलो करना है एंड हैज टू टेक इट एज अ मोरल लाइट। तो आप उसको बोल सकते हो एक तरह से गाइडिंग टॉर्च की तरह भी ये काम करता है। दैट इज योर रिलीजन। जस्टिफाइड। नाउ नेक्स्ट वन इज थ्योमी। यहाँ पर आता है आपका इंट्यूशनिज्म। जो इंट्यूशनिज्म होता है वो सही है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता होती है बट आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम बात करें ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड गुड, जो इंट्यूशन है यहाँ पर बहुत रिलीजन भी व्यू से जस्टिफाई होता है, गुड को आप मोरल व्यू से भी जस्टिफाई कर सकते हो। एंड ये भी आर्ग्यू किया जाता है जो रिलीजन है, मोरालिटी है, कॉमन सोर्स है इनका मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस में। जो मूवमेंट्स है इंट्यूटिव अवेयरनेस की, जो भी मीनिंग प्रोवाइड करते हैं, पर्पस प्रोवाइड करते हैं, होलनेसनेस प्रोवाइड करते हैं, वेल बीइंग एंड एक्सेप्टेंस, ये फीचर भी तो है रिलीजियस एक्सपीरियंस के। एंड आपको एक तरह से पर्पस देते हैं जीने का, मोरल तरीका देते हैं कि आपको इस चीज़ों से जीना है। तो मेटाफिजिक्स है जो रैशनल एक्सप्लोरेशन ऑफ मीनिंग एंड पर्पस इन द वर्ल्ड, उसको भी आप मोरालिटी के बेसिस पर सीख कर सकते हो। एंड यही एक तरह से फंडामेंटल भी है आपके रिलीजन के लिए। तो मेटाफिजिक्स भी बेसिस है मोरालिटी का, मोरालिटी बेसिस है रिलीजन का। इट इज एज सिंपल एज दैट। So yes, they are interdependent. Next is the यूथोफरो डायलेमा। यहाँ पर एक प्लूटो के डायलॉग्स थे। द यूथोफरो डायलेमा ये क्वेश्चन पोज करता है बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन कि वही मोरालिटी या रिलीजन ऑटोनोमस है या किस तरीके से है। ये बोल क्या क्वेश्चन रेज करते हैं कि इज समथिंग राइट बिकॉज द गॉड्स कमांड इट, कि क्या भगवान ने बोला है इसलिए वो सही है, और या वो भगवान ने बोला है इसलिए इट इज राइट। देर इज द सेम क्वेश्चन देर आस्किंग इन टू डिफरेंट वेज कि क्या सही चीज है इसलिए है क्योंकि भगवान ने बोला है या भगवान ने बोला है इसलिए वो सही है। दीज आर द टू interrelated questions they are asking. These are the questions that you can mention in your question that is related to religion and morality. अगर आप पहला ऑप्शन लेते हो क्या इसलिए वो समथिंग इज राइट, क्या कुछ चीज इसलिए सही है क्योंकि भगवान ने उसको बोला है, तो यहाँ पर यू हैव टू आस्क योरसेल्फ क्या इट वुड बी राइट टू ओबे एनी डिवाइन कमांड। क्या आपको किसी डिवाइन कमांड को फॉलो करना, उसको ओबे करना इज इट राइट, क्योंकि यहाँ पर आपकी पर्सनल चॉइस राइट और रॉन्ग की तो सबमर्ज होगी ना, वहां पर तो आपको फ्री विल दी नहीं गई। तो यहाँ पर आपकी जो फ्री विल है दैट बीन कॉम्प्रोमाइज। यहाँ पर अगर हम इब्राहिम की बात करें ओल्ड टेस्टामेंट की, जहाँ पर उसने बोला था कि भगवान ने उसको बोला कि अपने इकलौते बच्चे को, इकलौते अपने सन को सेक्रीफाइस कर दिया, तो ही डिड इट। तो इसका मतलब उसने अपना दिमाग तो यूज करा ही नहीं, ही हैज नॉट यूज हिज ओन रीजन to know what is right and wrong, and he just followed the god order of divine command. He has to obey his order which can go against his reason. Obviously that is the first question that it is meaning here. Deprived at the last minute जो अब्राहम है उसको प्रिपेयर किया जाता है, प्रेज किया जाता है कि he has to kill his son at the god's command। यहाँ पर काफी सारे एट्रोसिटीज भी हुई है। यहाँ पर
जजिंग बाय ऑटोनोमस मोरालिटी कैरिड आउट इन द नेम ऑफ रिलीजन। रिलीजन के नाम पर आप फालतू की मोरालिटी दिखा रहे हो। इफ इट इज बिलीव द गॉड डिड इंडीड कमांड देम डजंट मेक देम राइट। क्या जो भगवान ने बोला है तो क्या मतलब जो भगवान बोलता है वो सही बोलता है? दैट इज ऑल्सो द क्वेश्चन दैट इज बीइंग रेज्ड। अगर आप सेकंड ऑप्शन लेते हो, सेकंड ऑप्शन था कि और द गॉड कमांडेड बिकॉज इट इज राइट। क्या वो सही है इसलिए भगवान कमांड करते हो? तो यहाँ पर रहता है कि यहाँ पर जो एक्नॉलेज कर रहे हो किस चीज को, सेंस ऑफ राइट अरिड रॉन्ग, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड। यहाँ पर यू आर यूजिंग योर रीजन, यहाँ पर यू आर यूजिंग योर लॉजिकल रीजनिंग टू जस्टिफाई कि यहाँ पर कि क्या जो ऑटोनॉमी है नेचर मोरालिटी की वो प्रायोरिटी आप उसको दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। इन इफेक्ट यू एक्सेस द मोरालिटी ऑफ गॉड्स कमांड अगेंस्ट योर ऑन रीजन। तो यहाँ पर जो भगवान के आदेश हैं उनको भी हम मोरल ग्राउंड पर जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू क्वेश्चन देम अगेंस्ट योर ऑन रीजन बेस्ड अपॉन योर ऑन reason. That is the thing. These are two interdependent questions, but they have different explanation. अब basis of religious ethics देखते हैं जुडाइज्म की। यहाँ पर हर एक रिलीजन का एक बार देख लेते हैं कि उनका क्या रिलीजियस एथिक्स रहे हैं। जुडाइश मोरालिटी की बात करते हैं वो दैट इज बेस्ड अपॉन टोरा, जिसका मतलब होता है टीचिंग्स या लॉ। ये आपके हिब्रू बाइबल के कुछ 5 बुक्स में मिल जाएंगे एंड ये एथिकल एंड सोशल मैटर्स के ऊपर रूल्स प्रेजेंट करता है। यहाँ पर मेजर जो फेमस उनका 10 कमांडमेंट्स है एंड जो टोरा है उसको किसने फेमसली समड अप किया है? इट वाज समड अप बाय रबी हलील इन द फर्स्ट सेंचुरी बीसीई एंड जिनको आप गोल्डन रूल भी बोलते हैं। व्हाट इज हेटफुल टू यू डू नॉट डू टू अदर। जो आपके लिए बुरा है वो आप दूसरों के लिए भी मत करो। नेक्स्ट इज क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी भी जुडाइज्म से आया है क्योंकि जो जीसस थे वो ज्यू थे एंड जुडाइज्म के फर्स्ट फॉलोवर थे। इन्होंने अपना सेपरेट रिलीजन बनाने के बजाय एक तरह से इसके अंदर सेक्ट बना दिया है एंड ये भी क्रिश्चियनिटी वाले लोग भी फॉलो करते हैं 10 कमांडमेंट्स को एंड जूइश टोरा को अपने स्क्रिप्चर्स का मेजर पार्ट मानते हैं। क्रिश्चियनिटी भी जो रूल्स हैं टोरा को उनको इंटरप्रेट करते हैं इन द लाइट ऑफ लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। न्यू टेस्टामेंट जो आया है ये जीसस का सिग्निफिकेंट फीचर है, डिटेल रिक्वायरमेंट प्रेजेंट करता है ऑफ द लॉ एंड इसी तरह से बट इंसिस्टेड दैट इन डूइंग सो ही वाज नॉट सेटिंग द लॉ असाइड। उन्होंने नए रूल तो बनाए बट वो लॉ को साइड में नहीं रख रहे बल्कि उसी को फुलफिल कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। एंड यहीं पर क्रिश्चियन जो मोरालिटी है इज अ मेजर ऑफ इंटरप्रेटिव फ्लेक्सिबिलिटी उनको दे रहा है क्योंकि जो क्रिश्चियनिटी है वो गॉड के अंदर फेथ को असर्ट करता है, एम्फसाइज करता है इन जीसस क्राइस्ट rather than obedience to religious rules। कि आपको religious rules को follow नहीं करना as your way of life but you have to follow the God, that is teachings of Jesus Christ। तो ये थोड़ा सा less rule based है जुडाइज्म से but जो values हैं वो same है। सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी देखिए क्रिश्चियन के लिए, क्रिश्चियनिटी के जो लोग होते हैं अथॉरिटी ऑफ द चर्च ऑब्वियसली इंक्लूडिंग द पोप बिशप ऑफ द रोम, अथॉरिटी ऑफ स्क्रिप्चर्स, ह्यूमन रीजन, कंसाइंस एंड डायरेक्ट इंस्पिरेशन फ्रॉम होली स्पिरिट। So these are their moral ground from which they took authority। यहाँ पर काफी सारे सोर्सेज भी अथॉरिटी के। जब रिफॉर्मेशन हो रहा था तो अथॉरिटी ऑफ चर्च को चैलेंज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी ऑफ स्क्रिप्चर्स। देन बाद में रीजन और कंसाइज आ गए थे। दे हैड बीन री एग्जामिनिंग द रेलेवेंस ऑफ पर्टिकुलर टीचिंग्स टू चेंजिंग कल्चरल एंड सोशल सर्कमस्टांसेस के बेसिस पर उसको जस्टिफाई किया गया एंड बेस्ड अपॉन रिलीजन रीजन एंड कंसाइज दे हैव बीन री एग्जामिन्ड। नेक्स्ट कम्स द इस्लाम। जो इस्लाम है उसका मतलब होता है सबमिशन। सबमिशन मतलब त्याग या खुद को you have to self subjugate yourself in front of God या in front of Lord whatever you say। तो मुस्लिम्स हैं वो बिलीव करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट सबसे चीज़ है इन दिस वर्ल्ड दैट इज वो भगवान के सामने आपको झुक जाना है, सबमिट कर देना खुद को, और यही आपका सोर्स है लाइफ का। एंड ह्यूमंस को भी ये करना है। लोगों के पास ऑप्शन है या तो वो सबमिट को करें गॉड को या फिर लिविंग इन अ नेचुरल वे या फिर इस पर्टिकुलर वे से रिफ्यूज भी कर सकते हैं। जो फंडामेंटल रहा है मुस्लिम एथिक्स का वो है यूनिवर्स। इंडीड जो मुस्लिम्स है वो बिलीव करते हैं जितने भी चाइल्ड बोर्न हो रहे हैं वो मुस्लिम हो एंड ओनली लेटर में अडॉप्ट अनदर रिलीजन और डिसाइडेड टू हैव नॉट रिलीजन एट ऑल। कि जितने भी लोग पैदा हो रहे हैं दे आर बोर्न एज मुस्लिम लेकिन बाद में दे वुड बी हैविंग एन ऑप्शन वेदर टू फोर्सिक दिस रिलीजन और ये आपको चेंज करना है अपने रिलीजन को या फिर डिसाइड करने कि आपको कोई रिलीजन लेना ही नहीं। लेकिन जब वो उसका बर्थ होता है वो पैदा होता है तब उसका जो रिलीजन है दैट इज इस्लाम ओनली। मुस्लिम बिलीव करते हैं जो अल्लाह है
एक तरह से अरेबिक टर्म है गॉड की, दैट मीन्स द सोर्स ऑफ लाइफ, रिवील हिज विल फॉर ह्यूमन काइंड थ्रू वेज प्रॉफिट्स, बट इसके जो फाइनल रेवल्यूशन है वो मोहम्मद प्रॉफिट ने ही दिया था। टू रिटन सोर्सेज अथॉरिटी के लिए, फर्स्ट वन इज कुरान, सेकंड वन इज हदीस। जो कुरान है उसमें बोला जाता है कि यहाँ पर भगवान की विल को दर्शाया गया है जो मोहम्मद प्रॉफिट को दिया था थ्रू द विजनरी एक्सपीरियंसेस, एंड उसी ने वो उसको लिखा है। यहाँ पर ये भी बोला जाता है कि मोहम्मद इलिटरेट था, बट बाद में ही वॉज टोल्ड टू रिसाइट व्हाट ही हर्ड, कि जो भी उसने सुना उसको वो रिसाइट करे, एंड वही रेसिटेशन का पार्ट है कुरान। हदीस ये भी सेइंग्स है, कलेक्शन का, जो भी मोहम्मद प्रॉफिट ने काम करे। ये बेसिकली बेस्ड होते हैं शरिया के ऊपर, जिसका मतलब होता है पाथ, दैट मीन्स अ नेचुरल लॉ, जो कि भगवान ने क्रिएट करना है, किया है, और यही डिटरमाइन करता है यूनिवर्स में क्या चीज़ें होंगी, कैसे होंगी, किस तरीके से होंगी। हर एक चीज़ इस पर इन्फ्लुएंस होती है एंड डिपेंड होती है, फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ प्लानट टू द डिटेल्स कि पीपल कैसे एक्ट करेंगे। फंडामेंटल मुस्लिम बिलीव को ये एक्सप्रेशन देता है कि यूनिटी है भगवान की, दैट इज अल्लाह, एंड यही आपका एथिकल सिस्टम, लीगल फ्रेमवर्क को फॉर्म करता है, एंड बेसिकली आपका होल वे ऑफ लाइफ है। जैसे हम हिंदुज्म को भी बोलते हैं इट इज योर वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ लाइफ, सिमिलरली फॉर देम अल्लाह इज द वे ऑफ लाइफ फॉर मुस्लिम। अगर हम शरिया को प्रेजेंट डे सिचुएशन में अप्लाई करें तो मुस्लिम है इस प्रिंसिपल ऑफ एनालॉजी को यूज करते हैं, इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को यूज करते हैं टू लिंक करते हैं प्रेजेंट इशू के साथ, टू बी डिसीजन, जो भी डिसीजन होते हैं हदीस या कुरान में प्रेजेंट है। जहाँ पर भी कोई डाउट आता है क्या वो सही है नहीं है, तो जो मुस्लिम स्कॉलर्स होते हैं जिनको उलमा बोलते हैं, वो एक साथ आते हैं, महफिल जमाते हैं, डिस्कस करते हैं, देन दे रीच टू वन पर्टिकुलर डिसीजन या कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ। एंड यही बोला जाता है कि जो मुस्लिम्स हैं, एक भी जो इनकी कम्युनिटी होती है कभी कैन नेवर एग्री टुगेदर, कभी भी एक साथ एग्री नहीं कर सकती, या जो कि गलत है। देयरफॉर जो डिसीजन उलमा लेते हैं वो हमेशा ऑथोरेटिव होते हैं एंड दे आर ऑलवेज राइट। तो इसलिए इनकी जो भी गैदरिंग्स होते हैं, जो भी डिसीजन होते हैं, दे आर टेकन बाय अ कम्युनिटी कॉल्ड उलमा, एंड इन्हीं को ऑथोरेटिव मानकर सही जो भी डिसीजन लेते हैं दैट इज टेकन। मुस्लिम का जो मोरल थिंकिंग का मेजर फीचर है वो ये है कि जो मुस्लिम्स हैं उनको अपना फेथ ऑफ इस्लाम को डिफेंड करना है और अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को बचाना है, और इसके लिए ये जो टर्म यूज करते हैं दैट इज जिहाद। लेकिन इट टेक्स टू फॉर्म्स। द ग्रेटर जिहाद इज द इंटरनल स्ट्रगल दैट एवरी मुस्लिम इज रिक्वायर्ड टू अंडरटेक टू ओवरकम हिज और हिज पर्सनल फॉल्ट। कि अगर आपके अंदर कोई भी पर्सनल फॉल्ट्स हैं और आपको लगता है कि आप कोई काम गलत कर रहे हो, या आपको पता है कि पर्टिकुलर बुराई है आपके अंदर कि मैं ये बुरा काम करता हूँ, तो आपको उसको ओवरकम करना है, दैट इज योर पार्ट ऑफ जिहाद। जिहाद इज नॉट व्हाट इट इज शोन इज प्रेजेंट सेंस कि आपको मर जाना है इन द नेम ऑफ अल्लाह, नो, आपको खुद, इट इज बेसिकली अदर टर्म फॉर सोल प्यूरिफिकेशन ओनली, जो कि बाकी सब रिलीजन में भी आता है। लेकिन अगर आप इसको ज्यादा ही फंडामेंटलिज्म तरफ लेकर जाओगे तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर जाता है, दैट इज नॉट द थिंग्स दैट इज रिटन इन इस्लाम फेथ। जो लेसर जिहाद होता है वहां पर होता है आपको अपने फेथ और वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना है, डिफेंड करना है अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट्स। दिस इज द टर्म्स that have been used and you just have to, क्योंकि सब जो रिलीजन है उनमें सब चीजें एक ही सेम सेम मेंशन है, बट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेशन है, बट जो मेजर गोल है, जो मेजर फिलोसफी है, दैट इज एग्जैक्टली सेम। कोई भी आप रिलीजन उठाकर देख लो, हर एक रिलीजन में सेम है, इट जस्ट दैट हाउ यू आर प्रेजेंटिंग इट। आप उसको नेगेटिव वे से भी देख सकते हो और पॉजिटिव तरीके से भी देख सकते हो। हिंदुज्म की बात करते हैं। हिंदुज्म इज अ नेम यूज फॉर वैरायटी ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशन, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में आता है। यहाँ पर रामायण, भागवत गीता स्क्रिप्चर्स होते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा सेट पैटर्न नहीं है कि कैसे इंटरप्रेट किया जाए। कुछ हिंदूज बोलते हैं कि आपको स्क्रिप्चर नहीं रीड करना चाहिए, या फिर ओरल ट्रेडिशंस को ही समझना चाहिए, ओरल ट्रांसलेशंस को ही समझना चाहिए अगर आपको रिलीजन को समझना है। नेवरदलेस कुछ फीचर्स होते हैं जो हर एक चीज़ में अप्लाई होते हैं इंडियन सोसाइटी के, फॉर यू हैव टू अंडरस्टैंड द सोशल वैल्यूज एंड पर्सनल वैल्यूज, अगर आपको इसको समझना है। धर्मा इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है, दैट मीन्स राइट कंडक्ट और ड्यूटी। यहाँ पर आपको वही करना है जो मोरली राइट है। एंड आपका जो पर्टिकुलर धर्म है, आपका जो पर्टिकुलर कर्म है, जो भी आप काम करोगे, दैट डिपेंड्स अपॉन योर धर्म, विच ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन हो एंड आप किस लाइफ स्टेज पर हो, एंड आपको कौन सा राइटिस एक्शन करना है बेस्ड अपॉन योर मोरल वर्क या बेस्ड अपॉन योर मोरल रीजन। नेक्स्ट आता है आश्रम्स। आश्रम्स होते हैं बेसिकली 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ को दिखाता है, जिसमें हर एक स्टेजेस के अंदर कुछ ड्यूटीज हैं एंड हर एक स्टेज के भी कुछ मोरल चॉइसेस हैं। जैसे स्टूडेंट है,
इस स्टेज पर आपको ये कहा जाता है कि आपको काम बहुत हार्ड वर्क करना है, रिस्पेक्ट शो करनी है पेरेंट्स टीचर्स को एंड सेल्फ डिसिप्लिन कल्टिवेट करना है। यहाँ पर बताया जाता है कि स्टूडेंट हैज टू अब्सटेन फ्रॉम सेक्स, अल्कोहल, टोबैको एंड ड्रग्स। हाउस होल्ड इज द सेकेंड स्टेज। यहाँ पर बोला जाता है जब पर्सन मिडिल लाइफ ईयर्स में होता है 20 to 30 ईयर्स के बीच में, यहाँ पर बोला जाता है ही हैज टू गेट इन्वॉल्व इन मैरिज, फैमिली एंड करियर एंड सोशल रूल्स भी हैं इस पर्टिकुलर स्टेज में थोड़े लीनियंट होते हैं। इसके बाद आता है रिटायरमेंट। यहाँ पर फ्रॉम द टाइम ऑफ द अराइवल ऑफ ग्रैंड चाइल्ड, यहाँ पर जो बोथ हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं वो मे स्टार्ट बैक फॉर फैमिली एंड बिजनेस कंसर्न। इस पॉइंट पर या तो वो अपना फैमिली बिजनेस किसको दे सकते हैं या फिर नेक्स्ट जनरेशन को पास आउट कर सकते हैं। लास्ट स्टेज इज एस्थेटिक। इस पर्टिकुलर में अ फ्यू हिंदूज इन द लास्ट ईयर्स ऑफ द एक्सपीरियंस, यहाँ पर वो अपने आप को जितने भी पोजेशन होते हैं, जितने भी अटैचमेंट्स हैं उनसे दूर चल जाते हैं और रिलीजन में प्रैक्टिस करने लगते हैं, डिवोटी बन जाते हैं। एंड जो रिटायर्ड स्टेज में रहते हैं वो बेसिकली अपनी फैमिलीज के साथ कंटिन्यू कर देते हैं, लेकिन जो निकल जाते हैं अपनी डिटैचमेंट या पोजेशन से तो वो एस्थेटिक बन जाते हैं। हिंदुज्म रिकॉग्नाइज करता है हर एक पीपल के पास अपनी डिफरेंट एबिलिटीज हैं एंड डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, डिफरेंट लाइफ स्टेजेस पर हैं, तो उनको उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए बेस्ड अपॉन देयर मोरल चॉइसेस। नेक्स्ट कम द बुद्धिज्म। बुद्धिज्म बेसिकली कोई बिलीफ ऑफ गॉड के ऊपर नहीं है, बल्कि ये प्रैक्टिकल सेट ऑफ गाइडलाइंस देता है और इनका जो मेजर फोकस है सेल्फ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, लेकिन गॉड इनका फोकस नहीं है। यहाँ पर बुद्धिस्ट बोल रहा है कि अगर आपको अपनी लाइफ सुधारनी है या अपनी जो सफरिंग है, जो आप ये दुख सुख मोह माया के चक्कर में फंसे हो, जो कि ग्रीड हेट्रेड इल्यूजन की वजह से हो रही है, तो यहाँ पर इससे बाहर निकलना होगा। आपको एक ऐसा डेवलप वे ढूंढना होगा जो आपको पीस जॉय और एक इंसाइट प्रोवाइड करेगा एंड ये आपके जो एक्शंस होते हैं उनके ऊपर बेसिकली डिपेंड करेगा। ऑब्वियसली जो भी आप काम करते हो वो आपका डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के पर्सन हो एंड किस टाइप के आप पर्सन कल बनोगे। नॉट इन द सेंस दे आर एक्सटर्नली इम्पोज्ड लॉ टू दैट इफेक्ट, बट बिकॉज क्योंकि जो एक्शंस होते हैं वो कोई लॉ के बेसिस पर नहीं है, बल्कि वो आपके कर्म के बेसिस पर है, जो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। इट इज़ नॉट प्रीडिटरमाइंड, इट इज़ योर नेचुरल कॉन्सिक्वेंस। जो आप कर्म करोगे आपको उसी के अकॉर्डिंग फल मिलेगा ही। और जो फुलिश हैं वो इसी साइकिल में क्रेविंग अनसेटिस्फैक्टरीनेस में उलझे रह जाते हैं और इसी जीवन चक्र में फंसे रह जाते हैं। जो बुद्धिस्ट हैं उनको इनकरेज किया जाता है कि वो क्वालिटीज़ को एक्सेप्ट करें ऑफ कंपैशन, जेंटलनेस, सेरेनिटी, ताकि जो पॉइजन्स हैं हेट्रेड, ग्रीड, इग्नोरेंस, इनसे ओवरकम कर सकें। बुद्धिस्ट के जो मॉडल गाइडलाइंस है 5 बेसिक प्रिसेप्ट्स में मेंशन है, जो कि कमिट के साथ बुद्धिस्ट इसको फॉलो करते हैं। या जस्ट टेक अ लुक एट देम। फर्स्ट वन इज नॉट टू डिस्ट्रॉय लाइफ। यहाँ पर किसी भी ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल को आपको मारना नहीं है। यू हैव टू फॉलो अ वेजिटेरियन डाइट ताकि सफरिंग को आप कम कर सको। इसका मतलब आपको नेगेटिव एटीट्यूड को हटाना है, डिनिग्रेट पीपल और सिचुएशंस को दूर करना है, बट शुड कल्टिवेट द एटीट्यूड ऑफ मेटा, दैट इज एटीट्यूड ऑफ लविंग एंड काइंडनेस। सेकेंड वन इज नॉट टू टेक व्हाट इज नॉट गिवन। यहाँ पर आपको बताना है डिसऑनेस्टी, जो बोलते हैं लालच, लालच से आपको दूर रहना है। एंड जो मटेरियल गुड्स हैं, अगर आप ज़्यादा लालच करोगे तो अगर आप गलत तरीके से एक्वायर करने की कोशिश करोगे दैट इज रॉन्ग, बट फॉर मटेरियल गुड्स इन अ वे दैट मे बी ऑनेस्ट बट इम्प्लाइज क्रेविंग, तो क्रेविंग से भी आपको बचना है। यहाँ पर आपको जेनरोसिटी को कल्टीवेट करना है। थर्ड, नॉट टू इंडल्ज इन हार्मफुल सेक्सुअल एक्टिविटी। यहाँ पर जनरल प्रिंसिपल बताया गया है कि आपको ऐसी सेक्सुअलिटी में नहीं इन्वॉल्व होना जो लोगों को हार्म करे। इनफैक्ट जो बुद्धिस्ट एटीट्यूड्स हैं वहाँ पर बोला गया है आपको ऐसे कल्चर में जाना है दैट इज डेवलपमेंटल, खुद के लिए आपके लिए डेवलपमेंट हो। लिबरल और पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आओ टुवर्ड्स सेक्स। ऑल्दो जो स्पिरिचुअल पाथ की तरफ जाते हैं कि they may able to find that they are able to find personal fulfillment without sexual activity, कि आपको अगर पर्सनल फुलमिलमेंट की तरफ जाना है तो यू डोंट रिक्वायर कि आपको सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है। यहाँ पर आपको ब्रॉडर सेंस ऑफ टर्मिनोलॉजीज की तरफ जाना है, जहाँ पर आप हार्मफुली ओवर इंडल्जिंग नहीं कर रहे ऑफ एनी ऑफ द सेंसेस। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट कंट्रोलिंग ऑफ योर सेंसेस। नेक्स्ट, नॉट टू स्पीक फॉल्सली। यहाँ पर आपको झूठ नहीं बोलना, किसी के अगेंस्ट गलत धारणाएं नहीं बनानी, जानबूझ के कुछ भी गलत क्रिएट नहीं करना। नॉट टू टेक दोज थिंग्स दैट क्लाउड द माइंड, कुछ भी ऐसी चीज़ों को नहीं लेकर आओ जिसके बारे में अवेयरनेस नहीं है।
तो ऐसे काम करो जिसके लिए आपकी अवेयरनेस बढ़े। इसलिए यू हैव टू बी सेंसिटिव अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, लोगों की फीलिंग्स के लिए भी और उनके रिस्पॉन्सिव के लिए भी। यहाँ पर आप ये तब अवेयरनेस नहीं आएगी अगर आपका ध्यान अल्कोहल या ड्रग्स में है, तो इसलिए इट इज़ रिकमेंड कि आप उनको अवॉइड करो। अनलाइक इन इस्लाम हाउएवर देयर इज़ नो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। इस्लाम में तो आप पूरी तरह से मना करते हो ना कि यू हैव टू, मतलब इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इस्लाम में, लेकिन बुद्धिज्म ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्टली एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन नहीं है, बट इट इज एडवाइजेबल कि यू शुड नॉट टेक इट बिकॉज इट ओवर पावर योर माइंड, इट क्लाउड्स योर माइंड, क्लाउड्स योर थिंकिंग। जो बुद्धिस्ट के प्रिंसिपल्स हैं, यहाँ पर 4 मेंटल स्टेजेस की बात कर रहे हैं, जिसको आप बोलते हो ब्रह्मा विहार एंड इसको आप बोलते हो द प्लेसेस ऑफ डिवाइन स्पिरिट। कौन कौन सी हैं? लव, पिटी, जॉय एंड सेरेनिटी। लव टुवर्ड्स ऑल क्रिएचर्स इंक्लूडिंग वन सेल्फ, पिटी कंपैशन सबके लिए जो सफर कर रहे हैं, जॉय एक अनसेल्फिश शेयरिंग इन द हैप्पीनेस ऑफ अदर्स, सेरेनिटी freeing oneself from anxiety of success or failures and being equal minded in dealing with other people। कि आपको सबके साथ इक्वल बर्ताव करना है एंड कोई भी जो भी फेलियर्स है, सक्सेस हो रहा है, उसके बारे में इतना बुरा या अच्छा नहीं फील करना। यू हैव टू बेसिकली अडॉप्ट द माध्यमिक पार्ट that says you have to be neutral। बुद्धिस्ट कह रहे हैं कि कोई भी एक्शन गुड या बैड या राइट या रॉन्ग या नहीं होता, बल्कि वो स्किलफुल होता है। कि जो भी एक्शन आप सर्न करते हो वो आपके इंटेंशन के बेस पर होता है, ना कि कोई एक्सटर्नल एब्सोल्यूट के बेस पर। मतलब अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, ऑब्वियसली आप वो काम तभी करते हो ना अगर आप वो चाहते हो वो काम करना, तो दैट डिपेंड्स अपॉन योर इंटेंशन। और जो एक्शन है वो स्किलफुल तभी होगा जब आपको नॉलेज होगी उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, इंसाइट होगा या फिर लविंग काइंडनेस होगी। लेकिन अगर वो अनस्किलफुल होगा तो दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ इग्नोरेंस, ग्रीड एंड हेट्रेड। और जो अनस्किलफुलनेस है वो आपके एक्शन में भी दिखेगा और जो रिजल्ट है उसमें भी शो होगा। ऑब्वियसली जैसा आप कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। क्रिश्चियनिटी की तरह बुद्धिज्म में भी एक ऐसा रिलीजन है जो कि फ्री है, जो कि चेंजिंग वर्ल्ड के साथ अडाप्ट करता है, अनेक कल्चर से दूसरे कल्चर में भी जाता है। क्योंकि अगर हम बात करें जो बुद्धिज्म की ओल्डेस्ट फॉर्म दैट वाज थेरावेदा ट्रेडिशन, ये थाईलैंड और श्रीलंका में मिलता है। ये काफ़ी डिफरेंट है जो कि तिब्बत और जापान बुद्धिज्म में देखने को मिलता है। जो बेसिक टीचिंग्स है बुद्धा की कॉमन फैक्टर वो तो सही है, बट इट इज़ वाइज कि आपको स्किलफुल मीन्स यूज़ करो एंड इन टीचिंग्स को अप्लाई करो अपनी पर्टिकुलर सोसाइटी में जहाँ पर पीपल फाइंड देमसेल्फ। ना कि हम दूसरों में कमियां देखें, बल्कि हमें खुद का सोल प्यूरिफिकेशन की तरफ ध्यान देना है, खुद को अपलिफ्ट करना है और लोगों को अपलिफ्टमेंट में हेल्प करनी है। कुछ कल्चर ट्रेडिशन और सेरेमनीज तो रहती हैं बुद्धिज्म में भी, एंड जो बुद्धिस्ट की ग्रेट प्लेस इंपॉर्टेंस है फॉर द lineage of theft teaching, the list of teachers who have handed down traditions from one generation to next। कि जो भी टीचर्स होते हैं जो कि इनमें बुद्धिस्ट टीचर्स हैं, दे ऑल्सो पास देयर सर्मन्स। यहाँ पर भी हेरिटेज होती हैं, जैसे जैनिज्म में तीर्थंकर्स होता है, सिमिलरली बुद्धिज्म में भी होती है। तो बुद्धिज्म बेसिकली आपका एक प्रोसेस है सेल्फ एग्जामिनेशन का, जिसके कुछ डिफाइंड पैरामीटर्स होते हैं, मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं, वर्च्यूज होते हैं, बट ये कोई मोरल रूल्स को डिफाइन नहीं करते। द मेन एक्सेप्शन टू इज आपको वॉलंटरली एक्सेप्टेंस करना होता है ऑफ न्यूमरस रोल्स एंड ट्रेडिशंस बाय दोज हु चूज टू स्पेंड पार्ट ऑफ देयर लाइफ एज अ मोंक और नन। अगर आप एज अ मोंक या नम की बात कर रहे हो कि आपको अपना ये जिसको आप बोलते हैं एस्थेटिक जीवन जीना है, तो आपको कुछ चीज़ों को त्याग करना पड़ेगा। तो ये आपका वॉलंटरी एक्सेप्टेंस है, कोई ज़बरदस्ती आपके ऊपर थोपा नहीं जा रहा कि आपको ये फॉलो करना ही है। लेकिन इफ़ यू आर अ मंक, इफ़ यू आर इनटू दिस, तो आपको कुछ रूल ट्रेडिशंस फॉलो करने ही होंगे। बट अगर आपने फॉलो भी करना है तो मोनिस्टिक डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी खत्म हो गया। इट इज़ नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, बल्कि आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जहाँ पर लोग बुद्धिस्ट धर्म को प्रमोट कर सके एंड प्रैक्टिस कर सके। बेसिकली बुद्धिस्ट धर्म के ऊपर यहाँ पर बात की जा रही है। ओके, नेक्स्ट रिलीजन इज सिखिज्म। सिखिज्म में जो सिख्स हैं, दे बिलीव दैट कि अगर हमारे पास इंस्पिरेशन नहीं होती जो भगवान के डिवोशन की, तो हम इल्यूजन में जी रहे होते हैं और हम इविल इम्पल्स से डोमिनेटेड होते हैं, जैसे कि लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट टू वर्ल्डली थिंग्स एंड प्राइड, तो ये हमारे अंदर होती है। तो इसलिए भगवान का डिवोशन जरूरी है ताकि हम इनसे बाहर निकल सकें। तो हमें क्या सीखने को मिलता है अगर हम डिवोट कर रहे हैं गॉड को? हमें सेल्फ कंट्रोल, फॉरगिवनेस, कंटेंटमेंट, लव ऑफ गॉड एंड ह्यूमिलिटी, ये सब सीखने को मिलता है। प्रैक्टिकल टर्म्स की बात करें, जो गाइडलाइन है सिक्स की वे ऑफ लाइफ है, जो कि उनकी बुक रहत मर्यादा में
गिवन है, अ गाइड टू द सिख वे ऑफ लाइफ। ये एक तरह से ट्रांसलेशन ऑफ अ पंजाबी वर्क ऑफ 1945 जिसको ग्रुप ऑफ सिक्स स्कॉलर्स ने प्रेजेंट किया था, एंड ये उनका अथॉरिटेटिव समरी भी है। यहाँ पे सिख वे ऑफ लाइफ और टीचिंग ऑफ 10 गुरुज को भी बताया जाता है, इनके ऊपर ही सिख फेथ बेस्ड है। जो सिख कम्युनिटी है वो कंसर्न है इक्वालिटी के ऊपर। जितने भी गुरुद्वारा है जो कि सिख का वर्शिप प्लेस है, वहाँ पर एक किचन है, प्लेस है जहाँ पर वर्शिपर्स एक साथ आके बैठ सकते हैं एंड खाना खा सकते हैं, एंड दैट इज द बेसिक वे ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग यूनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ सिख। जो खालसा से बिलोंग करते हैं बेसिकली, जिन्होंने सिख वे ऑफ लाइफ को अटेन कर दिया है या जिनको प्योर बोला जाता है, उनको 5 चीज़ें कैरी करनी होती हैं, जिसमें से फर्स्ट वन इज सपोर्ट, जिसको आप किरपान बोलते हैं, जो कि आपके सेल्फ डिफेंस में काम आती है। लेकिन ये भी बोला जाता है कि आपको सिर्फ पीसफुल मीन्स के लिए ही इसको यूज़ करना है। अगर कोई डिस्प्यूट है जहाँ पर नहीं सहमति बन रही, तो आप वहाँ पर सिर्फ इस्टेब्लिश जस्टिस करने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। वेयर दे हैव बीन रॉन्ग, फॉर एग्जाम्पल टू डिफेंड द सिख कम्युनिटी, जहाँ पर सिख कम्युनिटी खतरे में आ रही है तो उसको बचाने के लिए यू कैन यूज इट, या फिर इन डायरेक्ट एक्ट ऑफ सेल्फ डिफाइंस में भी यूज कर सकते हैं। रिलीजियस वैल्यूज इन सोसाइटी की बात करते हैं। जो मोरल चॉइसेस है जो एक पर्सन बनाता है, जो एटीट्यूड है सोसाइटी का, वही मोरल नॉर्म्स की तरह हम लेते हैं, एंड वो बेसिकली डिपेंड करता है एथिकल वे ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। क्योंकि कुछ सोसाइटी में क्लियरली डिफाइंड है कि जो सिंगल रिलीजियस है, कल्चरल प्रैक्टिस है, वो एक्सेप्शन बनते जा रहे हैं रादर देन अ रूल। अगर आप नॉर्मल डेज की बात करें कि आप उनको इनकाउंटर करना है, क्योंकि जो सोसाइटीज़ हैं, सपोज हिंदू सोसाइटी की बात करें, इंडियन सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर कितने ज़्यादा रिलीजन्स हैं, एक तरह से मिक्स ऑफ रिलीजन चल रहा है, मिक्स ऑफ एथनिक ग्रुप चल रहा है। तो यहाँ पर जो भी है, एक टाइम पर हम ये नहीं कह सकते एथिकल यूज ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन वुड बी द सेम वेर एवर इट वॉज प्रैक्टिस, बट कि जितने भी एथिकल व्यूज है, सपोज इंडियन रिलीजन की बात करते हैं, तो वहाँ पर अगर हम बात करें हिंदुइज्म की, तो हिंदुइज्म चाहे आप किसी भी फॉर्म में प्रैक्टिस करो इंडिया के किसी भी पार्ट में, इट इज सेम, इट इज सेम एवरीवेयर। जो उसकी एथिकल गाइडलाइंस प्रिंसिपल है, दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जो मेंबर है एक रिलीजन का, bound together by shared tradition are nevertheless divided by lifestyle and expectation of societies within which they live। कि अगर कोई बंदा सपोज इंडिया में रह रहा है, फॉलो हिंदू कर रहा है, लेकिन वो दूसरे रिलीजन से भी इफेक्ट होगा ना, उनकी लाइफस्टाइल से भी इफेक्ट होगा, उनकी एक्सपेक्टेशन से भी इफेक्ट होगा, तो इस तरीके से वो भी उनको गाइड करता है, दैट वो भी उनको बाउंड करता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आती है, कमिटमेंट एंड एक्नॉलेज करना एथिकल नॉर्म्स को। जो एक रिलीजन से बिलोंग करता है लेकिन लार्जली सेकुलर कंट्री में रह रहा है, वो उस सिचुएशन को 2 या 3 तरीकों में रिजॉल्व कर सकता है कि कैसे उनको अपना एक क्लियर डिमार्केशन बनाकर, क्लियर डिस्टिंक्शन बनाकर कि उनका क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, क्या एथिक्स है उनके रिलीजियस कम्युनिटी के लिए, या फिर सोसाइटी के उनके क्या रिलीजियस व्यूज़ हैं। अगर आप उसको डिफाइन करोगे बाय डिफरेंस, या फिर टू एम्फसाइज दोज थिंग्स इन रिलीजन डिफरेंस फ्रॉम द एक्सेप्टेड सोशल नॉर्म, तो या तो आप उनको डिफाइन कर दो कि हमारा रिलीजन ऐसा है, सोसाइटी ऐसा है, फॉलो बाय ऑन रिलीजन, या फिर उसको कॉम्प्रोमाइज कर लो या री इंटरप्रेट कर लो रिलीजियस व्यूज को, जो कि सोसाइटी या प्रिवेलिंग लाइफस्टाइल में सिंक कर जाए। बट जैसे ही वो होता है, उस पर्टिकुलर रिलीजन के जो मेंबर्स हैं, डिफरेंट सोसाइटीज में रह रहे हैं, वो अपने ही रिलीजियस एथिक्स में डिसएग्रीमेंट भी आ जाएगा। ऑब्वियसली अगर आप उसको डिक्टेट करोगे, ट्राई टू चेंज इट against the common notion of acceptance, so there are bound to be conflict। तो यहाँ पर it is necessary to make a moral responsible moral choice to weigh करती है all factors of moral of influence your self understanding। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि are you basically a member of religion, या फिर कि आप मेंबर हो उस पर्टिकुलर रिलीजन के, या फिर यू जस्ट हैपन टू बी लिविंग इन अ सेकुलर सोसाइटी, कि आपका जन्म ही उस सोसाइटी में हुआ है, इसलिए यू हैव टू बी देयर। ये जो सेकुलर पर्सन होता है या एथीस्ट होता है, happens to live in a society dominated by religion, क्या जो अथीस्ट पर्सन है, तो कहीं अगर कोई बंदा इंडिया में पैदा हो रहा है तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट वो रिलीजियस होगा ना। बट व्हाट इफ रिलीजियस नहीं हुआ, बट वो पैदा तो सेकुलर वर्ड में नहीं हुआ, सेकुलर सोसाइटी में नहीं हुआ, वो रिलीजियस सोसाइटी में पैदा हुआ। दैट आर द क्वेश्चंस कि वो कैसे उसका अपब्रिंगिंग होगा या कैसे उसका थॉट ऑफ प्रोसेस होगा। और आर यू मेंबर ऑफ द सोसाइटी हु हैपेंस टू फाइंड टीचिंग्स ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन हेल्पफुल, कि आप किसी सोसाइटी में हो एंड आपको उस पर्टिकुलर सोसाइटी की टीचिंग्स हेल्पफुल लग रही है। हैव यू वे अप सच कॉन्फ्लिक्ट्स, पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंटरेस्ट, कमिटमेंट, एंड कैसे आपका ये डिटरमाइन करेगा योर वे ऑफ लाइफ, और आप कैसे बैलेंस करोगे स्पिरिचुअल एंड सेकुलर एंड रिलीजियस मोरल आर्गुमेंट्स को। जो मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं फेथ के, कम्युनिटी कॉन्साइड्स के, वो सेकुलर सोसाइटी के साथ होते हैं, बट जो अथॉरिटी होती है
वो रूल बेस्ड होती है, जिसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं, बट वो अलग होती है। जैसे जुडाइज्म, इस्लाम, सिखिज्म, हिंदुज्म की बात करें, यहाँ पर ये अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं एंड ऑब्वियसली दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सेक्युलर एंड कल्चरल कंटेक्स्ट। यहाँ पर इनका ट्रेडिशन है प्रेयर का या ऑब्जर्वेशन ऑफ रमजान। इस्लाम में अगर हम एग्जाम्पल लें, ये पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में सेम रहेगा, आप कहीं पर भी देख लो। बुद्धिज्म एंड क्रिश्चियंस में भी दे हैव अडाप्ट द प्रेजेंटेशन ऑफ द फंडामेंटल बिलीफ कि आपको अपने जो प्रिवेलिंग एटीट्यूड है या फिलोसफीज हैं उस पर सोसाइटीज की यू हैव टू फॉलो बाय दैट। काफ़ी सारी वैरायटी भी हमें देखने को मिलती है रिलीजन की, मोरल इश्यूज पे। जो रिलीजन है उसको इस्टेब्लिश किया जाता है हिस्टोरिक नॉर्म को एक कल्चर के अंदर। जैसे क्रिश्चियनिटी यूरोप के अंदर है, यूएस के अंदर है, बुद्धिज्म है थाईलैंड के अंदर। लेकिन आपको डिस्टिंग्विश करना भी डिफिकल्ट हो जाता है कि कैसे इसको सेकुलर कल्चर की तरह एक्सप्रेस किया जाए, या फिर अगर इसकी रिलीजियस रूट्स है तो आप उसको कैसे सेकुलर कल्चर में एक्सप्रेस करोगे। जो माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं वो अलग रहते हैं, against the cultural background and their ethical position may more sharply defined. So the next question is intention enough? क्या इंटेंशन सफिशिएंट है? जो अमेरिकन फिलोसफर है डैनियल डेनेट, उनकी जो बुक है राइटिंग इन फिलोसफर विदाउट गॉड, वो क्वेश्चन हेल्प करती है कि क्या जो राइट थ्रेटनिंग इलनेस है उसमें कैसे हम रिएक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि जो assumptions होती है जो रिलीजियस पीपल की, व्हाट मैटर इज द पर्सन अटेंशन टू द राइट थिंग नॉट नेसेसरी नेसेसरी, कि अगर हमारी कोई इंटेंशन है कि हमें सही काम करना है, तो हमारी क्या इंटेंशन, ये हम बात कर रहे हैं रिलीजन जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हमारी इंटेंशन सही है, गुड है, तो क्या अगर उसके रिजल्ट, कई बार बोलते हैं ना कि अगर रिजल्ट सही नहीं आया बट वी से नहीं यार इंटेंशन तो ठीक थी ना, अब रिजल्ट नहीं आया तो क्या बोलें, तो क्या ये हम सहमति या खुद को तसल्ली देने के लिए बोल रहे हैं या सच में ऐसा होता भी है। विद ethical demand made by medicine to make sure that within human limits everything possible is done, he concludes by saying, तो वो कहते हैं कि क्या ये सही है जो हम बोलते हैं कि हमारे जो एक्शंस है, हमारी जो इंटेंशन है, वो वही इकलौती जस्टिफिकेशन है कि हमारे एक्शंस मोरल हैं। तो इसमें जो डैनियल डेनेट है उनका एक फ्रेज है कि अपलाउड यू फॉर योर लविंग लॉयल्टी टू योर पोजीशन, बट रिमेंबर लॉयल्टी टू पोजीशन इज नॉट इनफ, यू आर नॉट गोट कीप इट योरसेल्फ, व्हाट इफ आई एम रॉन्ग? In the long run, I think these people ask to live up to the same moral standards as secular people in science and medicine. वो कहते हैं कि क्या religious people को भी उसी same moral standards में रहना चाहिए जैसे secular people रहते हैं based upon science and medicine। तो जो फिलोसफर है डेनिट, ये कहते हैं कि क्या रिलीजन जो कि हमारा एक मोरल गाइडेंस फोर्स है जिसको हम बोल रहे हैं, इज इंटेंशन इनफ? वो कहते हैं कि नो, गुड इंटेंशंस अलोन आर नॉट इनफ, क्योंकि जो सेकुलर सोसाइटीज हैं, जो मेडिकल प्रोफेशनल हैं दैट आर बेस्ड अपॉन मेडिकल एंड साइंस, तो उनको अगर सिर्फ मोरल इंटेलेक्चुअल डिमांड्स करनी है तो वो अपने प्रैक्टिशनर्स के बेसिस पर ही करेंगे ना, तो इस केस में वो रिलीजन को बीच में नहीं लेकर आएंगे। सेकुलर मोरालिटी की अगर हम बात करें, वहाँ पर इट इज़ नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ ओबेइंग रूल्स, बट आप उस टाइम पर वो करोगे जो आपकी पावर में है, जो आपको उस टाइम लगेगा वो सही है, तो उस टाइम पे आपकी गुड इंटेंशंस मैटर नहीं करेंगी। तो नो, इंटेंशंस आर नॉट जस्ट एनफ। शुड रिलीजियस फ्रीडम रिस्ट्रिक्टेड, क्या जो रिलीजियस फ्रीडम इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए? कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं दैट लीड्स टू एक्शन, जो हमारे अगेंस्ट जाते हैं प्रिवेलिंग नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी अगेंस्ट, क्योंकि उसके अगेंस्ट हम काम भी करते हैं। यहाँ पर एक डायलेमा आता है, क्या वो सही है इन द नेम ऑफ वन सेट मोरल्स टू डिप्राइव एनी इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ फ्रीडम टू लिव बाय डिफरेंट सेट ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज? ये सपोज सोसाइटी है, अगर हम सोसाइटी एज ए लार्ज लेते हैं, इसके अंदर काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, काफ़ी सारे पीपल रह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा सेक्शन भी है दैट want to follow certain other rules depending upon their freedom, depending upon their free will। तो क्या जो वो काम कर रहे हैं that will make them, you know, उनको एलियन बना देगा, या उनको अलग कर देगा सोसाइटी से if they are not following those particular set of morals and guidelines that are set up by society, या उनको डिप्राइव कर देगा अपने ग्रुप ऑफ फ्रीडम से अगर वो डिफरेंट नॉर्म्स वैल्यू से रह रहे हैं। तो ये डिलेमा यहाँ पर रहेगा। Does the value of allowing individuals or group freedom to act according to their own moral or religious views outweigh any potential harm from society's service that such freedom might entail? क्योंकि क्या सोसाइटी को ऐसा लगता है कि अगर वो बंदे अगर अपना कुछ रीजन या अपनी फ्री विल के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो तो दैट कैन एंडेंजर द होल ऑफ द सोसाइटी या उनके जो मोरल स्टैंडर्ड्स है, इज इट? क्या इसलिए उनको रोकते हैं क्या? तो यहाँ पर बेटर क्या है सोसाइटी के लिए कि जो माइनॉरिटी है जिनको अगर हम फ्री विल दे दें
तो अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो क्या वो मेजोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से रॉन्ग है, क्योंकि मेजोरिटी उसको गलत मान रही है। तो ये इन्फोर्स्ड मॉरल कोड हुआ ना, यहाँ पर आपके उनकी फ्रीडम ऑफ विल, उनकी फ्री विल तो ले रहे हो ना माइनॉरिटीज की, क्योंकि मेजोरिटी उसको मान रहे हैं कि दैट इज रॉन्ग, बट व्हाट इफ दैट इज राइट एंड दैट कैन बी राइट ऑल्सो ना। तो ये भी मॉरल डायलेमा है, क्या हम एक सोसाइटी के ऊपर मॉरल कोड इन्फोर्स कर रहे हैं? इट इज काइंड ऑफ सम लीगल फोर्स। Moral code, is it a legal force? Then what is the point of living in a free secular society, living in a free religious society, when you cannot decide, when you think कि अगर कोई section, particular section of society is doing or opting some work depending upon their own free will, depending upon their own reason and capabilities, will it just endanger the moral code? Will it just endanger what majority thinks that is wrong? These are the dilemmas that philosophy is still trying to answer, and these are the questions that are still left answer, and they just depend upon your moral guiding force, your moral choice. What are these right or wrong? So you have to decide क्या सही है क्या गलत है, based upon your reason, based upon your moral choice. Okay, so that was this particular chapter. I hope you're revising your philosophy and you're writing answers side by side. Just frame, make notes out of them. This will help you while preparing for your optional paper. So thank you very much and all the best for your preparation.